डुबकी लगाकर दिखाओ। 2025 से पहले दिल्ली में यमुना को साफ कर उसमें डुबकी लगाने के अरविंद केजरीवाल के वादे को लेकर बीजेपी अब उन पर निशाना साध रही है। दिल्ली बीजेपी ने इसके लिए आईटीओ के छठघाट पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए रेड कारपेट बिछाया है। बीजेपी ने चुनौती दी है कि अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। इसके पहले अपना विरोध जताते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुद यमुना में डुबकी लगाई और केजरीवाल को डुबकी लगाने की चुनौती दी। आप पर आरोप लगाते हुए सचदेवा ने कहा कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को 8500 करोड़ रुपए दिए थे, वो पैसे कहां गए। हमारे सहयोगी शुभांग ने बात की वीरेंद्र सचदेवा से। क्या कुछ और कहना था उनका, वो भी देखिए आप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ है। सचदेवा जी, आज आपने डुबकी लगाई है यमुना में, आपने साथ साथ यहाँ पर आतिशी को बुलाया था, केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन कोई आया नहीं। मैं तो उन्हीं को उनके वादे याद दिला रहा था कि आपने कहा था कि अगले चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब चुनाव तो 2 महीने में चुनाव है, आते और यमुना में डुबकी लगाते। जरा देखते कि केंद्र सरकार ने जो 8500 करोड़ आपको दिए थे, आप कैसे लील गए। और माँ यमुना की जो हालत है, इसमें आप हाथ नहीं लगा सकते पानी में। और मैं यहाँ डुबकी इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं दिल्ली वालों में यमुना माँ के दर्द को समझता हूँ और अरविंद केजरीवाल के पापों का प्रायश्चित अब दिल्ली की जनता करेगी और दिल्ली की जनता भी इनसे मुक्ति चाहती है, क्योंकि इन्होंने माँ यमुना के साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि जो यूपी हरियाणा का वेस्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी हमारे लेफ्ट हैंड में है, वहाँ से उल्टा वेस्ट कैसे आता है, मुझे ये समझा दें। हमारी तो समझ में तो आता नहीं। और हरियाणा से अगर वेस्ट आ रहा है तो फिर पल्ला में पानी साफ़ क्यों है। वजीराबाद जहाँ से 200 mg पानी ये रोज़ उठाते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ क्यों नहीं पानी गंदा है। पानी गंदा है वजीराबाद से लेकर कालिंदी के बीच में, जहाँ 37 STP पॉइंट फंक्शनल होने चाहिए, जहाँ 22 काम नहीं कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। तो बीजेपी अब यमुना में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। यमुना का प्रदूषण एक बार फिर से चर्चा में है। हमारे सहयोगी शुभांग की रिपोर्ट आप देखिए उस पर। सर, हम दिल्ली के आईटीओ घाट पर मौजूद है, जहां पर आज दिल्ली बीजेपी द्वारा आप देख सकते हैं कि 2 सिंहासन यहां पर लगाए गए हैं और उन सिंहासनों पर एक अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और दूसरी तरफ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना, उनके नाम यहां पर लिखे गए हैं। दरअसल ये नाम लिखने का कारण इसलिए है क्योंकि दिल्ली बीजेपी चाहती थी कि आज खुद आम आदमी पार्टी के ये 2 बड़े नाम यहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ सभी के साथ मिलकर, दिल्ली बीजेपी के साथ मिलकर इस यमुना नदी का निरीक्षण करें, यहाँ पर डुबकी लगाए। ये खुली चुनौती इनको दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी थी। लेकिन आप अभी भी जो तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं यमुना की, फिलहाल कितनी गंदी हालत में इस वक्त है और तमाम जो इसमें टॉक्सिन्स हैं वो भी मौजूद हैं। और ऐसे में जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने इस पानी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात करी कि जितने भी दावे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए थे वो सभी खोखले साबित हुए हैं। इसी के चलते उन्होंने आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। इसलिए उन्होंने स्वयं खुद डुबकी लगाई और इस पानी को उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा दूषित पानी है। फिलहाल कई बार हमने देखा है कि हर बार जब भी चुनावों की बात आती थी तो आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में दावा करती थी कि हम यमुना को पूरे तरीके से साफ़ कर देंगे। और साल 2025 में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि साल 2025 में हम लोग खुद इसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी ये इस हालत में नहीं है कि यहाँ पर कोई डुबकी लगा सकता है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर ये आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया और जितने भी जो दावे हैं वो सभी यहाँ पर बेकार साबित हुए, जिसको लेकर के लगातार जो आरोप फिलहाल दिल्ली बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर यमुना को लेकर के जो राजनीति है वो तेज़ हो गई है। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।